औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की। और जो हम जानते हैं कि जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं वो हैरान कुन है कि जिस तरह इस गैंग के सोशल मीडिया विंग की चीखें निकल रही हैं। गैंग पूरी तरह कोशिश में है कि किसी न किसी तरह मेहदी काज़मी साहब को बदनाम करे, किसी न किसी तरह उनको इश्तियाल दिलाए, किसी न किसी तरह कोई ऐसी बात उनके मुंह से निकलवाए जो कि ये बाद में अपनी वीडियोस में इस्तेमाल कर सके। हम जानते हैं कि मेहदी साहब इस मामले में तहस खाने वालों में नहीं है, इश्तियाल खाने वालों में नहीं है, लेकिन ये गैंग हर तरह से कोशिश कर रहा है, हर तरह से अपनी घटिया और गलीज चालें चल रहा है। कभी कोई बातें, कभी कोई बात। आज जिस मौजू पे मैं बात कर रहा हूँ वो उस मुगिया बच्ची के हवाले से है। गैंग को पता चल चुका है कि अदालत में उस दिन क्या हुआ। जज साहब ने हुक्म दिया कि बच्ची का नाम नहीं लिया जाएगा मीडिया में। जज साहब ने यह भी हुक्म दिया कि जी बच्ची का कोई इंटरव्यू मीडिया में नहीं किया जाएगा। जज साहब ने हुक्म दिया कि कोई बच्ची की तस्वीर भी नहीं लगाई जाएगी। ये घटिया लोग अदालती अहकामात को किस तरह हवा में उड़ा रहे हैं, बाकायदगी से उसका नाम भी ले रहे हैं और तस्वीरें भी लगा रहे हैं, और फिर मेहदी साहब को चैलेंज कर रहे हैं कि बच्ची का इंटरव्यू करवाएं और जल्दी करवाएं। और तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि जी मेहदी साहब ने जो है ना वो बच्ची को कभी कहते हैं पट्टियां पढ़ा रहे हैं, कभी कहते हैं कि जी उनको बच्ची ने खुद को कमरे में बंद किया हुआ है और किसी से नहीं मिलती। यानी कि ये दोनों बातें हैं जो एक दूसरे से भी नहीं मिलती। लेकिन अगर वो बच्ची ने अपने आप को बंद किया हुआ तो फिर मेहदी साहब उनको पट्टियां कैसे पढ़ा रहे हैं? या फिर मानो कि आपकी एक बात सही है या दूसरी बात सही है, और फिर सवाल ये है कि जी आपके पास ये इंफॉर्मेशन ला कौन रहा है? कभी सोर्स बताएं। कोई नहीं बताएगा, चूंकि मैं सिर्फ मेहदी साहब ही नहीं, मेहदी साहब के रिश्तेदार ही नहीं, जानने वाले ही नहीं, मोहल्ले वाले ही नहीं, बाहर से भी लोग आके आप को अगर कोई इंफॉर्मेशन देता है तो बताएं। जिस तरह मैंने कहा कि मेहदी साहब या इनके दोस्त, रिश्तेदार, अजीज में से अगर कौन है जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, बताएं, अपना सोर्स जाहिर करें। हम तो बड़े इत्मीनान से ये कहते हैं कि मेहदी साहब, इनकी फैमिली, इनके रिश्तेदारों, इनके दोस्तों ने जिस तरह उस बच्ची को घर में वापस वेलकम बैक किया है, और जब से वो बच्ची गई है, आज 5 दिन हो चुके हैं जब से वो बच्ची अपने घर में गई है, हर रोज जश्न का समा है, हर रोज वहां पे ईद हो रही है, हर रोज कोई ना कोई मिलने आ रहा है। और मिलने वाले थोड़ी देर नहीं बैठ रहे, मिलने वाले लंबी लंबी देरें बैठ बैठ रहे हैं। क्यों? बच्ची के साथ बैठते हैं, बच्ची से बातें करते हैं, बच्ची को दिलासा देते हैं, बच्ची को तसल्लियां देते हैं, बच्ची को बताते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। बल्कि मुझे तो खैर ये भी पता चला है सोर्सेज से, और वो सोर्सेज भी जो है ना अ, वो हैं कि जो जाके घर में मिल चुके हैं 2-3 दफा नजम जारा से और भी लोगों से भी। और जो बच्ची के मामू लंदन में होते हैं उनसे भी मेरी बातें होती हैं। वो कहते हैं कि जी बच्ची घर में बहुत खुश है, बहुत मुतमईन है और बहुत ज्यादा रिलैक्स है। थोड़ी थोड़ी बातें कभी वो बता देती है, लेकिन असल वो जो हादसात की तकलीफ है ना वो आहिस्ता आहिस्ता भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टाइम तो लगेगा। तो और इसके अलावा कोई परेशानी नहीं है, सबसे आके हंसी खुशी मिलती है, सबसे आके आराम से प्यार से मिलती है। जिस तरह की इसको तोहफे मिले हैं, जिस तरह की इसको मिठाइयाँ और सारा तोहफे, खिलौने और सारा कुछ मिला है, यकीनन वो बच्ची जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ रही है। और जो जो ये बच्ची अपनी ज़िंदगी में वापस आ रही है, उतना ही ये गैंग के लिए मुश्किलात और तकलीफ़ें बढ़ती जा रही हैं। उतना ही ये गैंग जो है ना वो परेशानियों में इज़ाफ़ा होता जा रहा है और वो नमूदार हो रही हैं, आपस के झगड़े भी बढ़ रहे हैं। और फिर हमने ये भी देखा है कि जी अब
घटिया जबान तो खैर ये लोग पहले से ही इस्तेमाल करते थे, ये कोई नई बात नहीं है इन लोगों के लिए। लेकिन अब ये आपस में लड़ना भी शुरू हो गए हैं, लाइव में भी लड़ पड़ते हैं। बहरहाल ये इन लोगों की जो है ना वो बेगैरतियां हैं जो कि सामने आ रही हैं, वरना हकीकत ये है कि बच्ची अपने घर में बहुत खुश है, बच्ची अपने वालदैन के साथ बहुत खुश है, और बहुत जल्द जब अदालत बुलाएगी तो आके इन लोगों को जेल पहुंचाएगी, लांडी जेल पहुंचाने का पूरा बंदोबस्त करके आएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।